हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी कंटेंट में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो राजा, किसान और नगर से 45 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे, जो एक ऑल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन नंबर ए मीरा, ऑप्शन नंबर 2 अंडाल, ऑप्शन नंबर सी कराइकल। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी था जो महिला संत थी। मीरा भी था, अंडाल भी था और कराइकल भी था। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने। तो धर्म की शुरुआत जो किया था अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। इसकी शुरुआत पाली भाषा में किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ की भाषा में किया गया था? पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, 22। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य और धर्म, अधर्म, कर्म और अकर्म की कथाएं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से, मुसोलिनी से। तो हिटलर की तुलना किया जाता है नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन या अलेक्जेंडर से की जाती है। समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में विजय होकर ही लौटता था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, वाल्मीकि, वेदव्यास, मेगास्थनीज। तो कौटिल्य जो होगा, जो आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सभी है जो एक ही नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में किया था। अर्थशास्त्र की स्थापना कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अर्थशास्त्र की स्थापना पूछता है तो किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसका वृत्तांत है? इंडिका है जो किसका वृत्तांत है? मेगास्थनीज का, हेनसोंग का, अलबरूनी का, इब्न बतूता का। तो मेगास्थनीज का जो है, इंडिका का जो है यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज किया था। यह जो है मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का महान सम्राट था। वह भारत के लिए ही एक मिसाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, सरबनबेलगोला में। इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुआ था सरबनबेलगोला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु कर्नाटक के सरबनबेलगोला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य था जो किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को। तो चंद्रगुप्त मौर्य था जो जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त सभी धर्म को मानता था, लेकिन उसमें मूल रूप से जैन धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति, बृहदत्त। तो बृहदत्त है जो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बृहदत्त है जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किया था उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किया था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पुष्यमित्र शुंग था जो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्रा,
पाटलिपुत्रा, राजगीर। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। मौर्य वंश की राजधानी या मगध पाटलिपुत्रा जो गंगा नदी के किनारे है वही राजधानी थी। मौर्य कालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? मौर्य कालीन कलिंग राज है जो कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो कलिंग राज जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मौर्य कालीन कलिंग राज उड़ीसा में अवस्थित है। यह जानकारी अशोक के किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। अशोक के 13वें अभिलेख में मौर्य राज्य की जानकारी मिलती है, 13वें अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में सम्राहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में सम्राहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री था, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था, न्याय अधिकारी था, अंतापूरक रक्षक था। तो कार्य ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी को ही सम्राहर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मौर्य काल में ब्रह्मदेय क्या था? ऑप्शन नंबर ए, पशुदान था, धन दान था, भूमि दान था, कृषि दान था। तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि दान था। मौर्य काल में ब्रह्मदेय था जो भूमि दान करता था। जिस तरह से अभी के समय में बड़े बड़े लोग जमीन दान करते थे, उसी तरह से प्राचीन काल में भी भूमि दान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म था जो बौद्ध धर्म था। अशोक भी सभी धर्म को मानता था, लेकिन व्यक्तिगत धर्म हो गया वो बौद्ध धर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ऑप्शन नंबर ए, जापान, ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, बर्मा और सिहल द्वीप में भेजा था। सिहल द्वीप कहाँ है? तो श्रीलंका में सिहल द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक था जो किस वंश का शासक था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का। तो अशोक था जो किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अशोक मौर्य वंश का शासक था। वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वह विश्व प्रसिद्ध सम्राट कहलाता था। अशोक का जन्म हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु से प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन किया था? बौद्ध धर्म का समर्थन किया था किसके प्रभाव में आकर के? उपगुप्त को, उपाली को, राधागुप्त को, नागसेन को। तो उपगुप्त से शिक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख से मिली उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि में किया गया है? खरोष्टी लिपि में किया गया है, ब्राह्मणी लिपि में किया गया है, कि दोनों में किया गया है, कि इनमें से कोई नहीं किया गया है? तो उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त जो अभिलेख थे अशोक के, उसमें लिपि का खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अशोक के अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के जो अभिलेख है ना, उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। यह लिपि है जो उत्तरी पाकिस्तान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कुल कितनी अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के जो अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख अभी कितने तक प्राप्त हुए हैं? 35 अभिलेख, 30 अभिलेख, 40 अभिलेख, 44 अभिलेख। तो 40 अभिलेख जो है अशोक के अभी तक प्राप्त हुए हैं। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ था? अशोक द्वारा जो प्रचलित धर्म था जो कहाँ पे प्रचलित नहीं था?
जापान में, सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में। तो सीरिया में भी था, ब्रिटेन में भी था, श्रीलंका में था, लेकिन जापान में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक था जो किस वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था, कि पाल वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अशोक था जो मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। जीवक ने वैद्य धर्म की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? जीवक ने वैद्य धर्म की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तक्षशिला से राजगृह से पाटलिपुत्रा से वैशाली से। तो राजगृह से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक ने वैद्य धर्म की शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त की है। वे वहां पर 7 वर्ष तक रहा था और उनका जन्म राजगृह की राजधानी में हुआ था। वह गणिका के पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक था जो कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्रा का, राजगृह का। तो जीवक था जो रहने वाला था कहाँ का? राजगृह का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से, नंद वंश से शिशुनाग वंश से, मौर्य वंश से। तो बिंबिसार का संबंध था जो हर्यक वंश से था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? मगध में, अंग में, गंधार राज्य में, मल्ल राज्य में। तो तक्षशिला है जो गंधार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था? अशोक के साथ, बिंबिसार के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, कनिष्क के साथ। तो सेलुकस ने विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। उसकी पुत्री का जो नाम था हेलेना थी। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में हुआ है? धर्म विजय का अभिलेख अशोक के किस अभिलेख में मिला हुआ है? 11वां अभिलेख में हुआ है, 12वां अभिलेख में हुआ है, 13वें अभिलेख में हुआ है, कि 14वां अभिलेख में हुआ है? तो 14वें अभिलेख में धर्म विजय का शिलालेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। तो कालिदास था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास कभी पढ़े लिखे नहीं और उनका विवाह विधोत्तम राजकुमारी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुप्त वंश का शासक था, जिसे वह भारत का सबसे शक्तिशाली राजा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी, राजगृह थी, वैशाली थी, गया था। तो मगध की सबसे प्राचीन राजधानी अगर पूछ दिया जाए तो कहाँ थी? तो राजगृह थी। राजगृह मतलब राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्रा को किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया था? बिंबिसार को बनाया था, अजातशत्रु ने बनाया था, उदयन ने बनाया था, महापद्मनंद ने बनाया था। तो उदयन ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के किनारे किया था? उदयन ने किस नदी किनारे किया था? गंगा नदी किनारे किया था, सोन नदी किनारे किया था, पुनपुन नदी किनारे किया, इन सभी। तो इनमें से सभी जो है किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा था वास्तविक सुकर्म वह है जो प्रजा सुखी तथा संपन्न हो? किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने और कौटिल्य ने। तो जो लिखा था, किसने लिखा था?
बिंदुसार ने लिखा था। न सॉरी, क्वेश्चन था कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जो प्रजा प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कौटिल्य ने। तो कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर कहा जाता है, कांस्ययुगीन नगर कहा जाता है, लौहयुगीन नगर कहा जाता है, लौहयुगीन नगर कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लौहयुगीन नगर कहा जाता है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में, मेगास्थनीज किस शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर के रूप में आया था, कि फिलिप के रूप में आया था, कि सेलुकस के रूप में आया था, कि इनमें से कोई नहीं? तो सेलुकस के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वां शिलालेख में किया गया है, 11वां शिलालेख में किया गया है, कि 12वां शिलालेख में किया गया है, कि 13वां शिलालेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है जो 13वें शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी मुगल काल को कहा जाता है, अंग्रेज के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति प्रचार के लिए भी माना जाता है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार से विवाह का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में विवाह का उल्लेख है जो कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से है, 4 प्रकार से है, 8 प्रकार से है, 10 प्रकार से। तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में हुई थी, कि 4थी शताब्दी में हुई थी, कि 3री शताब्दी में हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना हुई थी जो 4थी शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र था कौन था? हेनसोंग था, कि हर्षवर्धन था, कि कुमार गुप्त था, कि इनमें से कोई नहीं? नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र था जो कुमार गुप्त था, कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को वहीं बनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय है तथा जो प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वह है और वहाँ के छात्र कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागप्रहस्ती की रचना किसने किया था? प्रयागप्रहस्ती की रचना किया था बाणभट्ट ने, कालिदास ने, हर्षसेन ने, तुलसीदास ने। तो प्रयागप्रहस्ती की रचना जो किया था तो बाणभट्ट ने किया था, हरिसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत है जो कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी पूर्व से, 78 ईस्वी पूर्व से, 76 ईस्वी पूर्व से 72 ईस्वी पूर्व से। तो 78 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है, शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। विश्व में पाई जाने वाली सबसे पहली धातु कौन थी? विश्व में सब पाए जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो लोहा, चांदी, तांबा, टीन, चांदी। तो विश्व में सबसे पहले चांदी पाया गया था, तांबा पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है? तो प्राचीनतम लिपि अगर पूछ दिया जाए कौन है? अरमाइक लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत लिपि है, पाली लिपि है। तो प्राचीनतम लिपि है गया जो ब्राह्मी लिपि है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।